लड़की कांपती हुई बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी क्योंकि एक लंबे हाथों वाला अजीब सा राक्षस उसे ढूंढ रहा था। अच्छी बात यह रही कि राक्षस ने उसे नहीं देखा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा जैसे अपने किसी साथी को बुला रहा हो। लड़की की हालत ऐसी हो गई कि वो चीखने ही वाली थी, लेकिन तभी वो राक्षस खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। लड़की ने फटाफट बाहर निकलकर खिड़की बंद कर दी और राहत की सांस ली। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि राक्षस वापस तो नहीं आ रहा। अब उसने जल्दी से एक हेयर कर्लर उठाया जिसे उसने अस्थायी हथियार बना लिया और बाहर खुला पड़ा दरवाजा बंद करने चली। लेकिन तभी छत पर कुछ आवाजें आईं। राक्षस की चालें, वो भी उसी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। लड़की समझ गई कि अब उसे किसी भी हालत में राक्षस को अंदर नहीं आने देना है। वो दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गई और दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन तभी पीछे से अचानक घर की सारी लाइटें और साउंड सिस्टम ऑन हो गए। तेज रोशनी और अजीब आवाजों से घबराकर लड़की जोर से चीख पड़ी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे टेलीफोन पर पड़ी। उसने जैसे ही रिसीवर उठाकर मदद मांगने के लिए फोन किया, एक भयानक आवाज आई और डर के मारे उसने फोन फेंक दिया। डर के मारे वो भागकर रसोई से बाहर निकली, लेकिन सीढ़ियों के पास ही उसने उस राक्षस को देख लिया। अब तो उसके होश उड़ गए। वो घबराकर वापस किचन में भागी और फ्रिज और अलमारी के बीच की जगह में छिप गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका तो देखा राक्षस टेलीफोन उठाकर वापस रख रहा था। अचानक दोनों की नजरें शीशे में टकराईं। राक्षस ने उसे देख लिया था। लड़की ने जल्दी से अपना मुंह हाथ से ढक लिया ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन तभी फ्रिज का दरवाजा तेजी से उसकी तरफ लपका। गनीमत रही कि अलमारी ने उसे रोक लिया। वो कोने में दुबकी बस भगवान से दुआ कर रही थी, लेकिन शायद भगवान भी उसकी तरफ नहीं थे। अगले ही पल राक्षस के पैर उसके सामने आ गए और उसकी डरावनी उंगलियां धीरे धीरे फ्रिज के दरवाजे के किनारे से बाहर निकलने लगी। लड़की की सांस अटक गई। अब तो बचना नामुमकिन था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही राक्षस ने अपना सिर आगे बढ़ाया, लड़की ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और सरपट बाहर की ओर भागी। लेकिन तभी राक्षस ने दरवाजे को और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो जैसे तैसे घिसटकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी लड़की की नजर पास पड़े एक खिलौने पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे झट से उसे उठाया और पूरी ताकत से राक्षस के सिर में घोंप दिया। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। राक्षस वहीं ढेर हो गया।